हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.1 जो रियल नंबर से संबंधित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में पूरे 7 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 1 में करना है एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ परफेक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हर एक सवाल को आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो प्राइम फैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैंने देखिए यहाँ लिया हुआ है 140 का एलसीएम आता है। आप सबको अगर एलसीएम नहीं निकालने आता हो तो आप कमेंट करिए, बाकी मैं सिखा दूँगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, तो उसके बाद इसका मल्टीपल लिखना है। जैसे यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया है, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ 2 का पावर 2 कैसे आया, जितना बार मल्टीपल होगा उतना ही हम इसका पावर लिखेंगे, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही मेरा आंसर है। अब अगला सवाल, अगला सवाल 156 है। तो वैसे ही एलसीएम लेकर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दूंगा। बाकी 3885 है, 5005 है और 7429 है। आप सब ये नोट कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ होता है दो नंबरों का गुना। इसमें वेरीफाई भी आप लोगों को करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। एचसीएफ मेरा 13 आएगा, यानी कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसका दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम में देखिए जो बच जाए, यानी कि 2 गुना 7 गुना 13, यानी कि 182 मेरा एलसीएम हुआ। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में जो मेरा फॉर्मूला यहाँ लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ वेरीफाई में भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ था 26 गुना 91 और 13 गुना 82। 13 एलसीएम है, एचसीएफ है और एलसीएम 182। यानी कि देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 5, 10 एंड 92। 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। एचसीएफ मेरा 2 आएगा। एलसीएम आप करेंगे तो मेरा इतना आएगा, यानी कि कितना लिखाएगा इधर से कड़ा 10,000, 23,460। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फिर वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में मेरा दिया हुआ था कि इवन 510 गुना 92, गुना करने पर इतना आया है। एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ 2, एलसीएम इतना, दोनों का गुना करेंगे, यानी कि दोनों बराबर आया है। उसके बाद हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएफ वेरीफाई हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आप सब सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं तो आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए और इसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज, रेगुलर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3, 3, 6 एंड 54 सेम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पहले देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि एलसीएम निकाल कर उसका फैक्टराइजेशन लिख कर उसमें कॉमन देखते हैं, एचसीएफ होता है और फिर एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा 12, 15 और 21। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 12 का यहाँ एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ 12 का एलसीएम होता है 2 से डिविजिबल करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से फिर कटेंगे 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3,
यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5 और 21 का 3 गुना 7। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आ जाए, यानी कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मेरा 3 कॉमन आ गया, तो HCF हो जाएगा LCM। LCM देखिए 2 का पावर 2 और जो बच जाएगा, और 3 एक कॉमन में, और 5 गुना 7 यानी कि 420। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है 8, 9 एंड 25। सिमिलरली सेम थिंग, HCF मेरा 1, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मेरा HCF 1 आ गया। और LCM में जब पूरा पूरा लिख देंगे, इसमें देखिए आप जिसमें कॉमन हो उसमें HCF वही होता है। तो HCF देखिए मेरा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, यानी कि 3 इसको गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट इतना आएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, गिवन दैट HCF मेरा है 306 और 657 का 9 दिया है, और वो पूछ रहा है कि फाइंड LCM ज्ञात कीजिए सेम नंबर का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप इस फॉर्मूला जानते हैं, हमने लिखवाया था, LCM गुना HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी फार्मूला से मैं बनाऊँगा। देखिए क्या दिया है, HCF दिया है दोनों नंबर का 9, हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। अब LCM और HCF को दोनों गुना करेंगे, इस फार्मूला को मैंने यहाँ लिखा। अब हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है, तो LCM लिखेंगे और HCF नीचे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 306 गुना 657 डिवाइड HCF। अब LCM इज इक्वल टू 306 657 डिवाइड 9। आप देखिए 9 नीचे, यानी कि 3 से मैंने 9 को काटा 3 बार में, 3 से काटा मैंने 102 बार में, फिर 3 से काटा मैंने, ये 34 बार में डिविजिबल हो गया। अब 34 गुना 657 मेरा रिजल्ट आया। LCM कितना आया है, 22,338। आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। जून क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आप चेक कीजिए कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चेक करिए कि 6 का पावर n एंड होता है 0 से, उसका आखिरी नंबर 0 से एंड होता है, या n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम आप ऐसे जानते होंगे कि अगर किसी के लास्ट में किसी भी नंबर पर 0 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा। यहाँ रब कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ किसी भी रफ करता है, किसी के मान लीजिए यहाँ 240 लिखा मैंने, अगर इसका नीचे 0 है यानी कि किससे डिविजिबल है, 10 से, ठीक। और 10 किसका होता है डिविजिबल, 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यानी कि अगर जिसका लास्ट में 0 चेक करना है तो मैं क्या देखूंगा, जिसके लास्ट में 2, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुना 5 हो, ठीक। तो आइए मैंने सवाल ऐसे बनाया है कि अगर वही चीज़ लिखा हूँ जो बताया है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो और वो डिविजिबल, तो क्या होगा, डिविजिबल 10 से होगा, और 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 का पावर n वाला यहाँ तक लिखेंगे। हमने देखा कि 5 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 6 में नहीं आ रहा है, 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है, इसलिए यह फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल बी नॉट बी डिविजिबल बाई 5, इसीलिए यह 0 से एंड नहीं होगा। तो लिखेंगे नो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर दिया हुआ है 6 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एंड ये नंबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर है कि नहीं चेक करने से पहले ही आप जानते होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिसका फैक्टर एक हो या उस खुद हो। सॉरी मेरा हाथ आ जा रहा है। अब देखेंगे कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 3 इसमें कॉमन लेंगे आप। सबसे पहले आप 13 देखिए कॉमन लेंगे तो 13 यहाँ प्लस है तो 13 कॉमन लिया तो बचा कितना 7 गुना 11 गुना यहाँ होगा प्लस 1 गुना 1 प्लस 1
अब 13 गुना 77 हो जाएगा प्लस 1 इसका हो जाएगा 13 गुना 78। अब 13 गुना 13 गुना 6। अब इसमें मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसका एक या खुद प्राइम फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर होता है। तो गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक, अब सेम नंबर वही है, ये नंबर सेकंड नंबर लिखेंगे, उसमें 5 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ प्लस है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया, मेरा रिजल्ट ये है, यहाँ +1 आया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा +1। ठीक, अब 5 × 109, तो 1009 cannot be factorized further, therefore the given expression has 5 and 1009 as its factor, hence it is a composite number। क्वेश्चन लास्ट 7 क्वेश्चन है यह, बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स for the same। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया और रवि दोनों ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव माने या कार चला रहे हैं जो भी। सोनिया को लगा 18 मिनट एक राउंड मारने में और रवि को लगा 12 मिनट। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, 18 का एलसीएम निकालेंगे, 12 का एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, फिर 2 × 3 × 3 यानी कि 36 आएगा। यानी कि रवि एंड सोनिया मिलेंगे कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट्स के बाद। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिलना हो या स्टार्ट करना हो एक साथ, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ही तक था, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए, अच्छा से इसके शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, धन्यवाद। आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आज ये पहला वीडियो है, इसलिए मेरा वीडियो हिल रहा है, तो इसे माफ़ करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।